चाणक्य ने अपने अपमान को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने तक्षशिला लौटकर एक योजना बनाई। उन्हें पता था कि धनानंद के अहंकार को चूर चूर करने के लिए उन्हें एक ऐसे युवा की जरूरत है जो न सिर्फ वीर हो बल्कि जिसके मन में प्रजा के लिए प्रेम हो, और वह युवा था चंद्रगुप्त। चाणक्य के निर्देश पर गुप्तचर जंगल में एक युवा से मिलते हैं जिसकी आंखों में तेज और हृदय में अग्नि है। वह चंद्रगुप्त है जो बचपन से ही अन्याय के खिलाफ लड़ने का सपना देखता था। चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अदम्य जुनून चमक रहा था। चाणक्य ने उन्हें युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को समझाया, सत्ता का असली मतलब प्रजा की सेवा करना है, न कि उन पर शासन करना। चाणक्य और चंद्रगुप्त नदी किनारे खड़े हैं। चाणक्य जल में कंकड़ फेंकते हुए कहते हैं, जिस तरह ये छोटी सी लहरें पूरे जल को हिला सकती हैं, वैसे ही एक छोटी सेना भी पूरे साम्राज्य को हिला सकती है, अगर उसमें धैर्य, साहस और रणनीति हो। धीरे धीरे चाणक्य ने एक छोटी सी सेना तैयार की। यह सेना न सिर्फ युद्ध में माहिर थी, बल्कि उनके मन में धनानंद के अत्याचारों के खिलाफ आग जल रही थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया, यह युद्ध सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, यह न्याय के लिए है, प्रजा के लिए है। और चंद्रगुप्त ने इस बात को अपने हृदय में बसा लिया। धनानंद की विशाल सेना के सामने चंद्रगुप्त की सेना छोटी थी, लेकिन उनकी रणनीति और जुनून ने धनानंद के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के बाद सिंहासन कक्ष में धनानंद घुटनों के बल गिरता है। चाणक्य उसके सामने खड़े हैं और चंद्रगुप्त सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। अंत में चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। धनानंद का अहंकार उसके पतन का कारण बना। चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अपनी शिखा बांध ली। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह न्याय की जीत थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर साबित किया कि अहंकार कभी भी सत्ता को बचा नहीं सकता और ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इतिहास की ऐसी और कहानियां देख सकें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन को कैसे सुदृढ़ किया। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।